नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्णिमा की रात जब आसमान में चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ निखरता है तो वो हमारी जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि साक्षात नारायण और लक्ष्मी के मिलन का उत्सव है। आज के इस विशेष अंक में हम एक ऐसी दिव्य कथा के सागर में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से करोड़ों लोगों के विश्वास और सफलता का आधार बनी हुई है। ये कहानी है उस सत्य की जिसे भूल जाने पर राजा भी रंक बन जाता है और जिसे अपना लेने पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और एक थका हुआ लक्कड़हारा भी परम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी एक प्रतिज्ञा, हमारा एक छोटा सा संकल्प हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में चल रहे संघर्षों, आर्थिक तंगियों या मानसिक अशांति से थक चुके हैं तो आज की ये पावन पूर्णिमा व्रत कथा आपके लिए ही है। ये कथा आपको सिखाएगी कि कैसे पूर्ण श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलकर बिगड़े हुए काम भी फिर से संवर जाते हैं। आज का ये वीडियो आपकी आत्मा को शांति और आपके घर को समृद्धि से भर देने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पावन कथा के हर एक शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि इस कथा का हर अध्याय अपने आप में एक जीवन का गहरा रहस्य समेटे हुए है। तो आइए अपने हृदय के मंदिर में भगवान श्रीहरि विष्णु को विराजित करें और पूरी एकाग्रता के साथ श्रवण करें पूर्णिमा की ये दिव्य और मंगलकारी महाकथा। काशी नगरी में शतानंद नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए दर दर भटकते थे। उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें पूरे दिन में एक मुट्ठी अन्न भी प्राप्त नहीं होता था और वे रात भर भूखे पेट भगवान का नाम जपते रहते थे। अपने भक्त की ये दयनीय स्थिति देखकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने एक अति वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शतानंद के मार्ग में आकर खड़े हो गए। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर क्यों भटक रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? ब्राह्मण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी दरिद्रता की कहानी सुनाई और कहा कि महाराज, मैं एक अभागा ब्राह्मण हूँ, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो सके? तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो, तुम प्रत्येक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करो। कलयुग में ये व्रत सबसे अधिक प्रभावशाली, सुख देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन कथा सुनता है और पंचामृत का भोग लगाता है, उसे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। ब्राह्मण ने अगले ही दिन पूरी निष्ठा से व्रत का संकल्प लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे भिक्षा में इतना धन और अनाज मिला जितना उसे जीवन भर कभी नहीं मिला था। उसने उस धन से अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बुलाया और भगवान का दिव्य पूजन किया। इसके प्रभाव से शतानंद की गरीबी जड़ से समाप्त हो गई और वो परम ऐश्वर्यवान बनकर समाज में सम्मानित हुआ। एक बार जब शतानंद अपने घर पर भव्य कथा का आयोजन कर रहे थे, तभी वहां से एक प्यासा और लकड़ियों के भारी गट्ठर से लदा हुआ लक्कड़हारा गुजरा। उसने जब सुंदर मंडप और शंखों की आवाज सुनी तो वो वहीं रुक गया। उसने भगवान का दिव्य प्रसाद ग्रहण किया और शतानंद के चरणों में गिरकर इस व्रत की विधि और इसके फलों के बारे में पूछा। शतानंद ने उसे बताया कि ये व्रत साक्षात विष्णु जी का है, जो हर इच्छा पूरी करते हैं। लक्कड़हारे ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचने से उसे जो भी धन मिलेगा वो उसे अपनी भूख मिटाने के बजाय भगवान की सेवा में अर्पित करेगा। उस दिन भगवान की लीला से उसे लकड़ियों के इतने ऊंचे दाम मिले कि उसकी झोली भर गई। उसने बाजार से उत्तम गेहूं का चूर्ण, शुद्ध घी, दूध, दही और मीठे फल खरीदे और अपने घर जाकर बड़े उत्साह से कथा करवाई। इससे वो लक्कड़हारा भी परम सुखी हुआ। उसके सारे रोग और शोक मिट गए और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत कथा में साधु नाम के एक बहुत बड़े वैश्य का वर्णन आता है। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। वे दोनों धनवान तो थे, लेकिन संतान न होने के कारण उनके जीवन में अंधकार था। एक दिन साधु वैश्य ने राजा उल्कामुख को नदी तट पर पूर्णिमा का व्रत करते देखा और उनसे इसके फल के बारे में पूछा। राजा ने बताया कि इस व्रत से निःसंतान को संतान मिलती है। वैश्य ने भी संकल्प लिया कि यदि उसे संतान हुई तो वो 1.25 लाख का पूजन करेगा। भगवान की कृपा से लीलावती ने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन वैश्य माया के जाल में ऐसा फंसा कि वो अपना वचन भूल गया।
जब कलावती विवाह योग्य हुई और उसका विवाह एक प्रतिष्ठित युवक से हो गया, तब भी वैश्य ने वो व्रत नहीं किया। भगवान ने उसकी इस भूल पर उसे दंड देने का निश्चय किया। जब वो वैश्य अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगर में व्यापार करने गया तो वहां के राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने पकड़े जाने के डर से राजा के आभूषण वैश्य की नाव में छिपा दिए। राजा के सैनिकों ने वैश्य और उसके दामाद को चोर समझकर बेड़ियों में जकड़ लिया और उन्हें ऐसी जेल में डाल दिया जहां उन्हें भरपेट पानी भी नहीं मिलता था। उनका सारा माल और जहाज राजा ने जब्त कर लिया। उधर वैश्य के घर में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लुटेरों ने उसके घर का सारा धन लूट लिया और लीलावती और कलावती को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। तभी उसने एक ब्राह्मण के घर पूर्णिमा की कथा सुनी और वहां का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के प्रभाव से उसे अपनी गलती का बोध हुआ। उसने घर आकर अपनी माँ को बताया कि भगवान की उपेक्षा के कारण ही हम पर ये विपत्ति आई है। तब उन दोनों ने मिलकर पूर्णिमा का उपवास रखा और भगवान से अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और राजा के सपने में आकर आदेश दिया कि उन निर्दोष व्यापारियों को तुरंत छोड़ दो और उनका धन वापस करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। राजा ने सुबह होते ही उन्हें मुक्त किया और 1.25 गुना धन देकर विदा किया। वापस लौटते समय भगवान ने एक सन्यासी बनकर उनकी नाव के पास जाकर पूछा कि वत्स, तुम्हारी नाव में क्या है? वैश्य ने अहंकार में आकर फिर झूठ बोला कि इसमें केवल घास फूस और पत्ते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। देखते ही देखते उसकी नाव खाली हो गई और वो हल्की होकर पानी पर तैरने लगी। वैश्य को अपनी मूर्खता का आभास हुआ और वो भगवान के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। भगवान ने उसे उपदेश दिया कि सत्य ही ईश्वर है। वैश्य की प्रार्थना पर नाव फिर से धन से भर गई। जब वो अपने नगर पहुंचा तो उसकी पुत्री कलावती पति के आने की खुशी में प्रसाद लेना भूलकर ही तट की ओर दौड़ पड़ी। इस अनादर से भगवान ने उसके पति को नाव सहित अदृश्य कर दिया। कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वापस जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तब जाकर उसका पति और समस्त वैभव वापस मिला। इसके बाद राजा उल्कामुख और उस वैश्य ने आजीवन हर पूर्णिमा को ये व्रत किया और सुखी जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। हे भगवान सत्यनारायण, हे लक्ष्मीपति विष्णु, आपकी ये पावन कथा कहते और सुनते समय यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उच्चारण में कोई भूल हुई हो या विधि विधान में कोई कमी रह गई हो तो कृपया अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, इस कथा का पूर्ण फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो। हमारे मन से अहंकार, असत्य और लोभ का नाश करें और हमें सदैव सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दें। हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी आपने श्रवण की पूर्णिमा व्रत की वो दिव्य और मंगलकारी कथा जो हमें ये सिखाती है कि संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भगवान सत्यनारायण की ये पावन कथा हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा मन शुद्ध है और हमारा संकल्प अडिग है तो स्वयं नारायण हमारे रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। पूर्णिमा का ये पावन चंद्रमा हमें संदेश देता है कि जैसे अमावस्या के घने अंधेरे के बाद चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ वापस लौटता है, वैसे ही आपके जीवन के दुखों के बादल भी बहुत जल्द छट जाएंगे। बस जरूरत है तो थोड़ा धैर्य रखने की और उस परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास करने की। आशा करता हूँ कि आज की इस कथा ने आपके हृदय को शांति प्रदान की होगी और आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया होगा। इस कथा का पुण्य फल आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आज की इस प्रस्तुति ने आपके जीवन को थोड़ा भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस समय ईश्वर के साथ और सकारात्मकता की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के बुझते हुए विश्वास को फिर से जगा सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए जय श्री हरि या सत्यनारायण भगवान की जय लिखना न भूलें। अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक सफर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम मिलकर धर्म और सत्य की इस राह को और भी रोशन कर सकें। अगली पूर्णिमा पर फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और सदैव सत्य की शरण में रहें। नमो नारायण।